Hello everyone, welcome back again. So student, today we will start our chapter number 4 from the page number 63. All previous pages are already done. Okay, so if you want to check it again, so check the YouTube channel and all the links which I sent to you previously. Okay, so let's start from the page number 63, and here as you can see that here we have two children and one adult man, and his name is Ramesh. Okay, so Ramesh bought a piece of halwa for his children Ammu and Anu. Okay, Ramesh जो है वो अपने बच्चों के लिए अनु एंड अम्मू के लिए क्या करते हैं, एक हलवे का पीस लाते हैं. ओके, ही डिवाइडेड इक्वली फॉर देम. अब जो हलवे का पीस है वो क्या करते हैं, उसको 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं. सो ईच विल गेट डैश पार्ट ऑफ हलवा. सो अमू एंड अनु दे बोथ विल गेट विच पार्ट ऑफ हलवा. रमेश ने क्या किया है, उन्होंने हलवे को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. इट मीन्स ईच विल गेट हाफ ऑफ द हलवा. उन्होंने हलवे को 2 पार्ट से डिवाइड किया है ना, सो आधे आधे में उसको डिवाइड किया है. सो अम्मू को भी आधा हलवा मिलेगा और अनु को भी आधा हलवा मिलेगा. सो द आंसर इज हाफ पार्ट ऑफ हलवा. नेक्स्ट इज दिस पीस इज़ टू बिग, वी कांट ईट इट, दे सेड. अब जो बच्चे हैं अम्मू एंड अनु वो कहते हैं कि ये पीस तो बहुत बड़ा है, हम इसको नहीं खा सकते हैं. सो अगेन ही डिवाइडेड द पीस इनटू हाफ पार्ट. सो फिर वो दोबारा से क्या करते हैं, उसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. इट मीन्स वो हाफ का भी क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं, वो उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट. सो आपके पास क्या था, एक हलवे का पीस था. फर्स्ट ही डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड देन ही डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. सो नाउ हाउ मैनी पीसेस विल अम्मू गेट. तो आपके 4 पार्ट्स हैं, क्लियर. सो उसमें से जो 2 पार्ट्स हैं वो अम्मू को मिलेंगे और जो 2 पार्ट्स हैं वो अनु को मिलेंगे. सो इट मीन्स अम्मू गेट 2 पीसेस. टोटल 4 पीसेस हो चुके हैं. ओके, सो अम्मू को भी 2 पीसेस मिलेंगे एंड अनु को भी 2 पीसेस मिलेंगे. सो आवर आंसर इज 2 पीसेस. नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज इट. सो जो ये 2 पीसेस हैं ये हलवे का कौन सा पार्ट है. Okay, so and Anu they get 2 pieces. Okay, and total number of pieces are 4. Okay, so fraction is 2 upon 4. Okay, so each will get 2 upon 4 part of the halwa, and you can say that 1 upon 2 also. How? 2 ones are 2, 2 twos are 4. So you can say that 1 upon 2 also. So our answer is 2 upon 4 or 1 upon 2. You can write 2 upon 4 also and 1 upon 2 also because both are same. Okay, 4 का 2 पार्ट तो 4 का हाफ होते हैं 2 पार्ट. ओके, तो आप इसको कहें कि उन्होंने हाफ फ्रैक्शन लिया है या आप कहें कि 2 upon 4 लिया है. दोनों कंडीशंस में आप क्या होंगे, करेक्ट होंगे. सो आंसर इज 2 upon 4 और हाफ. नेक्स्ट इज make it even smaller dad, they ask. So he again cut the halwa into small pieces. Okay, thank you dad. So again वो क्या करते हैं, उसको और छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं. ओके, और फिर उसके बाद वो अपने डैड को उसके लिए थैंक यू कहते हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 64. नाउ हाउ मैनी पीसेज विल ईच गेट. अब उनके फादर जो हैं वो उसको दोबारे से क्या करते हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. सो फर्स्ट क्या था, आपका जो हलवा था हलवे को 2 पीसेस में डिवाइड किया गया था, देन उसको 4 पीसेस में डिवाइड किया गया था. अब उसको अगेन अगर आप और छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होंगे, उसके 8 पीसेस हो जाएंगे. सो नाउ हाउ मैनी पीसेस विल ईच गेट. अब आपके टोटल 8 पीसेस हो चुके हैं तो हर किसी को कितने पीसेस मिलेंगे, 4. सो आंसर इज 4. 4 पीसेस विल ईच गेट. ओके, नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ हलवा इज ईच पीस नाउ. अब जो एक पीस है, क्लियर, अगर आप किसी को एक पीस देते हैं तो वो टोटल पूरे हलवे का कितना पार्ट है. सो आप किसी को पीस दे रहे हैं कितने, 1, और टोटल पीसेस कितने हलवे में, 8. सो आवर आंसर इज 1 upon 8. ओके, टोटल नंबर ऑफ पीसेस आर 8 एंड यू गिव, एंड आप क्या कर रहे हैं, एक पीस किसी को दे रहे हैं. सो आवर आंसर इज 1 upon 8. सो फ्रैक्शन इज 1 upon 8.
Next is, if Ramesh had cut the halwa into 6 equal pieces, how many pieces would each have got? अगर वो हलवे को क्या करें, 6 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दें. क्लियर? हाउ मैनी पीसेस विल ईच हैव गॉट, तो हर किसी को कितने पीस मिलेंगे? सो आंसर इज 3. ओके, अम्बू को भी 3 मिलेंगे, नन्नू को भी 3 मिलेंगे. लुक एट योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 4 एंड राइट. सो इन क्वेश्चन नंबर 1 आर आंसर इज 2/4. क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा आंसर 2/4 था. ओके, जहाँ पे पूछा था कि हर किसी को कितने पीसेस मिलेंगे अगर वो उनको 4 पीसेस में डिवाइड कर देंगे. सो सबको आंसर, तो आपका आंसर था 2/4. नेक्स्ट हमने क्या किया था, हलवे को 3 पीसेस में डिवाइड किया था. सो आंसर इज 3/6. ओके, एंड उसके बाद हमने क्वेश्चन 1 को 4 पीसेस में डिवाइड किया था, टोटल 8 पीसेस में डिवाइड किया था. ओके, सो हर किसी को 4 पीसेस मिल रहे थे. सो आंसर इज़ 4/8. अगर आप उसको 10 पीसेस में डिवाइड करते तो हर किसी को 5 पीसेस मिलते. सो आंसर इज़ 5/10. अगर आप हलवे को टोटल 12 पार्ट्स में डिवाइड करते तो आपको हर किसी को 6 पीसेस मिलते. सो आंसर इज 6/12. सो हेयर यू कैन सी दैट द आंसर्स आर सिमिलर टू ईच अदर. ओके, आप हलवे को हाफ पार्ट में डिवाइड करें, 2 पार्ट्स में डिवाइड करें और सबको आधा दें, या फिर आप इसको 4 पार्ट में डिवाइड करें और अम्मू को भी हाफ दें और अनु को भी हाफ दें. यू डिवाइड इट इनटू 6 पार्ट एंड गिव 3 पार्ट्स टू अनु एंड 3 पार्ट्स टू अम्मू. इफ़ यू डिवाइड इट इनटू 8 पार्ट्स, so give 4 parts to Ammu and 4 parts to Anu. And if you divide it into 10 parts, then Ammu and Anu both will get 5 pieces. If you divide it into 12 parts, so both will get 6 pieces. Okay, so आप क्या कर रहे हैं, आप एक ही हलवे के पीस को स्मॉल पीसेस में डिवाइड कर रहे हो और दोनों ही और हर कंडीशन में क्या कर रहे हैं, अम्मू और अनु को इक्वल पार्ट्स दे रहे हैं. ओके, सो इट मीन्स आप हलवे के चाहे 12 पीसेस करें, चाहे 18 पीसेस करें, चाहे 100 पीसेस करें, अगर आप क्या कर रहे हैं, अम्मू और अनु को इक्वल पार्ट्स दे रहे हैं तो हर कंडीशन में उनके पास हलवे का हाफ पार्ट ही जाएगा. ओके, आप अगर पूरे हलवे को 2 पार्ट से डिवाइड करके डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दें या उसको स्मॉल पीसेस में कट करके देन आधे पीसेस अम्मू को और आधे पीसेस अनु को दे देते हैं, दोनों ही कंडीशन में दोनों को बराबर पीसेस मिल रहे हैं और आंसर होगा 1/2. सो स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिक्स दैट वी कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, व्हाट इज दैट? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. इक्विवेलेंट fraction. Okay, repeat it again. Equivalent fraction. So what is the meaning of equivalent fraction? When the resultant answer, when the answer of all fraction or fractional terms are similar, जब आपके फ्रैक्शनल टर्म दिखने में तो डिफरेंट है बट जब आप उनको सॉल्व करते हैं और आंसर सेम है, जस्ट लाइक हियर 2/4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, आंसर इज 1/2. 3 1s are 3, 3 2s are 6, answer is 1/2. 4 1s are 4, 4 2s are 8, answer is 1/2. 5 1s are 5, 5 2s are 10, answer is 1/2. So in each cases answer is 1/2. ओके, बट जब आप इसको देख रहे हैं सो 2/4 इज़ डिफरेंट, 3/6 इज़ डिफरेंट, 4/8 इज़ डिफरेंट, बट when you convert into small fraction, so all the answers are same and the answer is 1/2. So that's called your equivalent fraction. जब आपके क्या है, आंसर्स जो है सेम आएंगे, जब आप उनको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर जो है सेम आए, आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो, सो दैट्स योर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. Okay, those fractional terms which are equal to each other, that is your equivalent fraction. Now student, come to the next part, and this part you have to do it in your notebook. Okay, so that's your notebook work, part of this trip, parts of these trips, and you have to do it in your notebook. Okay, how? Let's check. Look at the picture, write what part of the strip in each green pieces. Okay, write the part of a piece of each color. So here, as you can see here you have 4 colors strips: pink, yellow, blue and green. Okay, and pink is not divided into any part, yellow is divided into 2 parts, blue is divided into 4 equal parts, and green is divided into 8 equal parts.
Okay, now your question number 1 is write what part of the strip is each green pieces. सो आपको ये बताना है कि ग्रीन जो पीस है आपका एक पीस वो पूरी स्ट्रिप का कितना पार्ट है. राइट व्हाट पार्ट ऑफ द स्ट्रिप इज ईच ग्रीन पीसेस. Write what part of the strip is each green piece. So where is your green strip? This one. Okay, that is your green strip, and this green strip is divided into 8 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so total parts are 8. Okay, and you are taking only one part out of these 8 parts, so our answer is 1/8. Okay, 1/8 is a fraction of one piece of green strip. क्लियर. आपकी जो ग्रीन वाली स्ट्रिप है ये 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई है और इसके एक पीस का जो फ्रैक्शन होगा दैट इज 1/8. ओके, सो why 1 in numerator? Because we are taking only one part, and in denominator here is 8 because the green strip is divided into 8 equal parts. सो स्टूडेंट्स आप इसको अपनी नोटबुक में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन फ्रॉम हियर टू हियर. ओके, फ्रॉम राइट टू पीसेस. ओके, एंड देन राइट द आंसर 1/8. नाउ next line just write your question number 2. Write the parts of a piece of each color. Okay, and then write the answer. Pink color, one part. Okay, because pink strip is not divided in any parts. Okay, because यहाँ पे जो पिंक स्ट्रिप है ये पूरी कंप्लीट स्ट्रिप है, ये किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं हुई है. इट्स नॉट डिवाइडेड इन एनी पार्ट्स, सो हियर द आंसर इज 1. नाउ इन नेक्स्ट लाइन जस्ट राइट येलो स्ट्रिप. ओके, येलो स्ट्रिप लिखेंगे आप, फिर उसके आगे आप आंसर लिखेंगे 1/2. ओके, सो फॉर येलो स्ट्रिप द पार्ट्स आर 1/2. Why? Because yellow strip divided into 2 parts. Okay, 2 parts में आपकी yellow strip divide हुई है, so हर part जो होगा आपका 1/2. In next line just write blue strip. Okay, and write the answer 1/4. Why 1/4? Because blue strip is divided into 4 parts. So answer is 1/4. And for green color you already know it's 1/8. Okay. So for pink strip the answer is 1, for yellow answer is 1/2, for blue the answer is 1/4, and for green strip the answer is 1/8. Okay, so आपको इस क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखना है? जस्ट राइट डाउन द हेडिंग. पिंक स्ट्रिप आंसर 1, येलो स्ट्रिप 1/2, blue strip 1/4, and the last green strip that is 1/8. Okay, and your answer is finished. Now write the next question. How many 1/4 will make a half? कितने 1/4 हाफ बनाते हैं? Okay, so here as you can see here we have the blue strip. Okay, and its fraction is 1/4. हर blue strip का fraction 1/4 है. Okay, and yellow strip का fraction 1/2 है. So इन योर येलो स्ट्रिप, जो आपकी येलो स्ट्रिप है दिस वन एंड दिस वन, इसमें कितने ब्लू पार्ट्स इंक्लूड हो रहे हैं? 1 and 2. आपके 2 ब्लू पार्ट्स को अगर हम मर्ज कर दें तो आपकी एक येलो स्ट्रिप बनती है, हाफ येलो स्ट्रिप. ओके, सो अगर हम 1/4 के 2 पार्ट्स ले लें तो वो 1/2 हो जाता है. क्लियर? आप अगर 1/4 और 1/4 पार्ट की 2 ब्लू स्ट्रिप को आपस में कंबाइन कर लें, जोड़ लें, तो वो हाफ येलो स्ट्रिप के बराबर हो जाती है. क्लियर? सो हियर द आंसर इज 2 1/4 विल मेक अ हाफ. 2 1/4 को अगर आप मिला लें तो हाफ बनता है. 1/4 + 1/4. ओके, सो दैट इज़ योर हाफ. क्लियर? And mathematically if you want to do that mathematically, so that is your 1/4 + 1/4. so आपका डिनोमिनेटर्स जो है सेम है, so 4 का 4 आएगा, and 1 + 1 that is your 2. so our answer is 2/4, and
2/4 इज इक्वल्स टू 1/2. 2 1s are 2, 2 2s are 4. सो आप अगर मैथमेटिकली देखें, सो अगेन आवर आंसर इज 1/2. क्लियर? इट मीन्स इफ वी कंबाइंड 2 1/4, सो वी विल गेट 1/2. अगर आप दो 1/4 को मिला लेते हैं तो आपको एक हाफ मिलता है. जस्ट लाइक हियर, इफ़ यू हैव a chapati and you divide it into 4 equal parts, so that is 1/4, that is 1/4. Okay, and when you merge these two 1/4 parts, so you will get half of the chapati. आपको आधी चपाती मिल जाएगी. Clear? Student, if you have any doubt, okay, just comment in the comment section. Okay, now come to the next question. How many 1/8 will make 1/4? Okay, so that is your 1/4. And this one is your 1/8. So in your 1/4, how many 1/8s are included? 1 2. Okay, ये आपका 1/4 था. 1 piece 1/4 के बराबर है ना. Blue one is 1/4 and green one is 1/8. So in your blue part, as you can see here, one blue part is equals to 2 green parts. So it means 1/4 is equals to 2 1/8. Clear? So again the answer is 2 1/8 will make 1/4. अगर आप दो 1/8 और 1/8 को मिक्स कर देते हैं, मिला देते हैं, so answer is 1/4. Again let's check mathematically. 1/8 प्लस 1/8. सो 8 डिनोमिनेटर सेम है, सो 8 की जगह पे 8 आएगा. एंड 1 प्लस 1 दैट इज़ 2. 2 1s are 2, 2 4s are 8. सो आंसर इज़ 1/4. सो इट मीन्स व्हेन वी कंबाइन 2 1/8, अगर आप दो 1/8 को आपस में ऐड कर देते हैं तो आपका आता है 1/4. और आप इसको पिक्चर से भी समझ सकते हैं. आपकी जो ब्लू स्ट्रिप है इसका फ्रैक्शन है 1/4, और आपकी जो ग्रीन स्ट्रिप है इसका फ्रैक्शन है 1/8. अगर आप 1/8 1/8 की 2 स्ट्रिप्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, जस्ट लाइक दैट, दिस वन इज़ 1/8, दिस वन इज़ 1/8, और आप इनको ज्वाइन कर देते हैं तो आपकी कंप्लीट ब्लू स्ट्रिप के बराबर हो जाएंगे. ओके, सो 1/8 इज इक्वल्स टू 1/4. सो आवर आंसर इज 2 1/8 विल मेक 1/4. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी 1/8 आर इन 1/2? एक हाफ में कितने 1/8 हैं? ओके, सो दैट इज़ योर 1/2. ओके, सो आपके इस पार्ट में कितने 1/8 आ रहे हैं? 1 2 3 4. सो इट मीन्स 4 1/8 आर इन 1/2. सो योर आंसर इज 4 1/8 आर इन 1/2. 4 1/8 मिलके एक हाफ बनाते हैं. ओके, एंड लेट्स चेक इट मैथमेटिकली ऑल्सो. 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8. So again denominators are same, so just write 8 and you have 4 ones, 1 2 3 4. So 1 plus 1 plus 1 plus 1, that is 4. 4 1s are 4, 4 2s are 8. So our answer is 1/2. It means when you add 4 1/8, you will get 1/2. So students, what you have to do, just write these question number 1, question number 2, question number 3, 4, 5, and after each question write answers also. Now come to the next question, and this one also you have to do it in your notebook, and the heading is patterns. Look at the square. So here you have one complete square. Okay, after that this square is divided into 2 parts. Again half part is divided into half part. Okay, so it means that is your 1/4. This is 1/2. Okay, why it's 1/2? Because when you divided a square into 2 equal parts, so what is one is 1/2, another one is 1/2, but you divided another part also, so one is 1/4. Now let's check the questions. What part is colored blue?
आपका जो ये ब्लू पार्ट है, ओके, आपको इसका फ्रैक्शन बताना है। क्लियर? सो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप सारे जो आपको कंप्लीट जो स्क्वायर है आप उसको ब्लू पार्ट्स के बराबर डिवाइड कर दीजिए। हाउ? लेट्स चेक। First divide it into 4 equal parts. Okay, again divide it into 2 equal parts, like that. So now here you have total 8 equal parts, 1 2 3 4 5 6 7 8, and blue, this one it's your 1 part out of 8. ओके, सो आपके जो टोटल हैं वो 8 पार्ट्स हो चुके हैं और आपका जो ब्लू कलर है वो उसमें से 1 पार्ट को कवर कर रहा है। सो इट मीन्स आवर आंसर इज 1/8. So the fraction of blue color is 1/8. Now next question is, what part is green? So again same activity, divide this square into small pieces, okay, which is equals to green color. So again I am going to divide it like that, but this time we will divide it into 16 equal parts. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. So total parts are 16 and only 1 part is colored by green color. So the answer is 1/16. So the fraction of green color is 1/16. ओके, सो आपको क्या करना है, आपको जिस कलर का भी फ्रैक्शन निकालना है आप उस पार्ट के अकॉर्डिंग अपनी इमेज को डिवाइड कर दीजिए, देन यू कैन ईजिली फाइंड आउट द आंसर्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पजल, इज इट इक्वल? Amini says half of half and 1/3 of 3/4 are equal. Do you agree? How will you show this? Okay, so students, this question also you have to do it in your notebook. And how? Let's see. So what they said, half of half. Okay, so suppose that it's your square. So what is the half of this square? This one. Okay, that is half of this square. So what is half of the half? This one. Okay, so half of the half is 1/4. Clear? 1 का हाफ करेंगे, so that is 1/2, and half of the half यानी कि half का भी half, so that is 1/4. So they said half of half and 1/3 of 3/4 are equal. So now check it for quarters also. So 1/3 of 3/4. So first, what is the 3/4? That is your 1/4, that is your 1/4, and that is your 1/4. So 3 1/4 means 3/4. ओके, एंड 1/4 दैट इज़ क्वार्टर. आपको पहले ही पता है 1/4 जो होता है वो क्वार्टर है. 1/4 वी कैन से दैट क्वार्टर ऑल्सो. ओके, क्योंकि हाफ का हाफ होता है तो इसको हम क्वार्टर कहते हैं. क्लियर? किसी भी चीज़ का हाफ दैट इज़ हाफ, और हाफ का भी हाफ दैट इज़ क्वार्टर. सो 1/3 ऑफ 3/4. सो 3/4 मीन्स आपको 3 1/4 पार्ट लेने होंगे. सो दीज आर योर 3/4, 1 2 3. ओके, सो किसी भी पार्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके अगर आप 3 पार्ट्स को ले लेंगे, सो दैट्स योर 3/4. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट का 4 पार्ट्स में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, हर पार्ट एक पार्ट आपका क्वार्टर होगा और आपको यहाँ पे 3/4 चाहिए. इट मीन्स वी विल इंक्लूड दीज 3 पार्ट्स. सो क्वेश्चन इज 1/3 ऑफ 3/4. सो दीज आर योर 3/4. ओके, ये आपके 3/4 हैं. अब आपको क्या करना है, इसका 1/3 लेना है. इट मीन्स यू हैव टू टेक ओनली 1 पार्ट. आउट ऑफ 3 यू हैव टू टेक ओनली 1 पार्ट. So which part is 1/3? This one. Okay, so it means your answer, it means they are correct. Okay, वो क्या है, सही है. half of half is equals to 1/3 of 3/4. हाफ का हाफ कितना है, 1/4. ओके, एंड 3/4 का भी अगर आप 1/3 करें तो वो कितना है, 1/4. So it means
they are correct. Okay, and how you can do that in your notebook? Similarly, same, first draw a square, divide it into two parts and color it. Again divide it into two parts and color only one part. And for 3/4, divide it into four parts and color these three parts. And 1/3 of 3/4, color only one part. So as you can see here, this part is equals to this one. And after that just write yes, we are agree. Now come to the next page, that is your page number 65, and you have to do it in your book only. Okay, question is, from a part to a whole, this show 1/5 petals of a flower, complete the flower by drawing other petals. So आपको यहाँ पे एक ही पेटल दिख रही है और ये आपके क्या है, कंप्लीट फ्लावर का ओनली 1/5 पार्ट है. इट मीन्स आपकी जो 1 पेटल है, ओके, इसकी जगह पर आपकी क्या है, टोटल 5 पेटल्स होंगी. और आपका यहाँ पर क्या है, 5 आउट ऑफ 5 आपको सिर्फ एक ही पेटल शो की गई है. क्लियर? सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ other 4 petals also, 1 2 3 4, okay, and color it by orange color. Clear? So one petal is 1/5. Okay, so what you have to do, you have to draw 4 more petals, okay, because total number of petals are 5. Now come to the next question. The picture shows 1/3 of the blades of the fan. okay, आपका क्या है, ये पिक्चर सिर्फ 1/3 ही शो कर रही है और आपके यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही ब्लेड दिख रही है. इट मीन्स टोटल ब्लेड्स जो हैं वो कितनी हैं, वो 3 हैं. सो हेयर व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट ड्रॉ 2 more ब्लेड्स. आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 और ब्लेड्स बनानी है. क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाफ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ अनदर फैन आर शोन हेयर. एक दूसरा फैन है जिसकी हाफ ब्लेड्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं. ओके, सो उस फैन की जो हाफ ब्लेड्स हैं वो 2 हैं, यानी कि जो अनदर हाफ होगा उसमें भी 2 ब्लेड्स होंगी. क्लियर? सो आपको यहाँ पे 2 और ब्लेड्स बनानी है. कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग द अदर हाफ. हाउ मैनी ब्लेड्स हैव यू ड्रॉन? सो आवर आंसर इज आई हैव drawn 2 more blades. Write this answer at the end of the question. Okay, and you have to write it in your book only. Now come to the next question. Rupees and paisa. How many 50 will make 1 rupee? So student, as you know that 1 rupees is equals to 100 paisa. ओके, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं. सो आपको 100 पैसा बनाने के लिए कितने 50 पैसे के कॉइन्स चाहिए होंगे? 2. ओके, 52 इज़ 100. ओके, और 50 + 50 दैट इज़ 100. सो अगर आपके पास 50 के 2 कॉइन्स होंगे, सो 50 + 50 इज इक्वल्स टू 100. सो आवर आंसर इज 2. ओके, 250 paisa will make 1 rupees. Okay, and students you have to do it in your notebook. आप इसको notebook में करेंगे. Okay, write the heading rupees and paisa. Okay, and after that write the question and the answer is 250 paisa will make 1 rupees. Next question is 50 paisa half of 1 rupees? Yes, 1 रुपीज़ में 100 पैसा होते हैं और 50 जो होता है वो 100 का जस्ट हाफ होता है. सो येस, 50 पैसा इज़ हाफ ऑफ 1 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी 25 विल मेक 1 रुपीज़? ओके, सो 1 रुपीज़ में आपके 100 पैसा होते हैं. सो 100 पैसे में 25 के कितने पैसे, कितने कॉइन्स होंगे? 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100. इट मीन्स आंसर इज़ 25 पैसा विल मेक 1 रुपीज़. आपके 25 के 4 कॉइन्स जो होंगे, 25 पैसे के 4 कॉइन्स मिलके 1 रुपीज़ बनेंगे. एंड यू कैन अंडरस्टैंड हियर विद द हेल्प ऑफ द 25 पैसा कॉइन्स ऑल्सो. 25 पैसा, 25 पैसा, 25 and 25. So 25 + 25 50, 50
plus 25, 75, and 75 plus 25, that is 100. So 425 paisa, that is equals to 1 rupees or 100 पैसा. क्लियर? सो आपको पूरा कंप्लीट 1 रुपीज़ बनाने के लिए 25 पैसे के 4 कॉइन्स चाहिए होंगे. नेक्स्ट इज 25 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़. सो आपको क्या है, एक कंप्लीट 1 रुपीज़ में आपको 425 पैसे के कॉइन्स चाहिए होते हैं. कंप्लीट 1 रुपीज़ बनाने के लिए आपको 425 पैसे के कॉइन्स चाहिए. ओके, सो 25 पैसा इज व्हाट पार्ट ऑफ अ 1 रुपीज़. सो 1/4. एक 25 पैसे में क्या है, आपके कंप्लीट 1 रुपीज़ का 1/4 पार्ट इंक्लूड होगा. ओके, सो आवर आंसर इज 1/4. And if you have any confusion, so let's check here. Suppose that it's your 1 rupees. Okay, so for 1 rupees you want 425 paisa. 25 plus 25, 50. 50 plus 25, 75, and 75 plus 25, 100. So one complete 1 rupees included 425 paisa. So what is the fraction of 125 rupees coin? That is 1/4. Clear? आपको 4 कॉइन चाहिए 1 रुपीज़ बनाने के लिए, और आप अगर एक ही कॉइन को लेते हो, सो दैट इज़ 1/4 पार्ट ऑफ 1 रुपीज़. सो आवर आंसर इज़ 1/4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 पैसा इज डैश पार्ट ऑफ 1 रुपीज़. ओके, सो फर्स्ट जस्ट चेक हाउ मैनी 20 पैसा विल मेक 1 complete rupees. So 25 are 100. It means you want 5 20 पैसा कॉइन्स टू मेक 1 complete rupees. ओके, आपको 1 रुपये बनाने के लिए 5 कॉइन्स चाहिए 20 पैसे के. क्लियर? सो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ 20 पैसा? दैट इज़ 1/5. ओके, आपको 20 पैसा जो है वो 5 20 पैसे आपके 1 रुपीज़ बनाते हैं. इट मीन्स जो 20 पैसा है वो आपके कंप्लीट रुपीज़ का 1/5 पार्ट है. सेम जैसे आपका 25 पैसा 1/4 पार्ट है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी 10 पैसा विल मेक 1 रुपीज़. 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपीज़. ओके, एंड 10 पैसा, आपको कितने 10 पैसे चाहिए होंगे? सो आवर आंसर इज 10. आपको 10 10 10 के 10 कॉइन्स चाहिए होंगे 10 पैसे के, जिससे आपको क्या है कंप्लीट 1 रुपीज़ बनेगा. एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Here we have 10 coins of 10 पैसे. 10 plus 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. So 10 tens are 100. It means आपके 10 पैसे के 10 कॉइन जो हैं वो 100 रुपीज़ बनाते हैं. It means our answer is 10 पैसे will make 1 rupees. Okay, so answer is 10. So 10 पैसा is dash part of 1 rupees. That is 1/10. अगर आपको 10 कॉइन्स चाहिए 10 10 के 100 बनाने के लिए, तो इट मीन्स 1 कॉइन जो है वो 1/10 पार्ट है 1 रुपीज़ का. ओके, सो स्टूडेंट डू इट इन योर नोटबुक, ओके, विथ नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, योर पेज नंबर 66, एंड हेयर वी हैव अ स्टोरी. ओके, एन ओल्ड वुमेन्स विल. एक जो बूढ़ी औरत है उसकी विल, उसकी जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की विल बनती है ना कि हम प्रॉपर्टी किसके नाम कर रहे हैं. ओके, सो दैट इज़ एन ओल्ड वुमन विल. एक बार क्या होता है, एक जो बहुत बूढ़ी लेडी होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा रिच होती है. उनके पास क्या होते हैं, टोटल 19 कैमल्स होते हैं, और उनकी जो होती हैं वो 3 बेटियाँ होती हैं. ओके, 3 डॉटर्स होती है उनकी. अब क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं, तो वो क्या कहती हैं कि मैं अपनी जो प्रॉपर्टी है, मेरे जो कैमल्स हैं, मैं तुम तीनों को क्या करना चाहती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ. बट वो क्या करती हैं, वो अपनी विल, जो अपनी वसीयत है, वो कुछ ऐसे बनाती है कि सब कंफ्यूज हो जाते हैं. कैसे? लेट्स चेक. अकॉर्डिंग टू हर विल, her eldest daughter will get half of the camel. Her second daughter, she will get 1/4 of the camels, and her third daughter, she will get 1/5 of the camels. So it means जो उनकी बड़ी बेटी है उनको टोटल कैमल्स के हाफ कैमल मिलेंगे, और जो सेकेंड नंबर डॉटर है she will get 1/4 part of the total number of camels, and the third daughter she will get 1/5 part of the total number of camels. But
शी हैड 19 कैमल्स, उनके पास तो 19 कैमल हैं, तो 19 का हाफ कैसे होगा? इज़ इट पॉसिबल 19 का हाफ करना? नो, बिकॉज 19 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. ओके, एंड अगर आप 18 लेते हैं तो 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, बट जो आपका 1 कैमल बचता है तो क्या आप कैमल के पीसेस करेंगे हाफ? नो. सो सब क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं. तो उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उनके नेबर में एक लेडी रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो उनको अपना एक कैमल दे देती है. ओके, सो 90 + 1 दैट इज़ 20. अब उनके पास हो जाते हैं टोटल 20 कैमल्स, और अब वो अकॉर्डिंग टू द विल उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं. सो व्हाट इज़ हाफ ऑफ 20? 10. 20 का हाफ होता है 10. सो जो बड़ी डॉटर है उनको मिलते हैं टोटल 10 कैमल्स. ओके, नाउ व्हाट इज़ 1/4 ऑफ 20? 1/4 ऑफ 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20. ओके, सो जो आपकी सेकेंड डॉटर है उनको क्या है, टोटल 5 कैमल्स मिलते हैं. थर्ड डॉटर 1/5 ऑफ 20, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20. ओके, सो जो आपकी लास्ट डॉटर है उनको 4 कैमल्स मिलते हैं. क्लियर? सो फर्स्ट डॉटर she got 10 camels, another 5, and the last 4. Okay, so 10 + 5 + 4 is equals to 90. क्लियर? और जो आपके 20 कैमल्स होते हैं उसमें से आपके 90 डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और जो 1 कैमल होता है जो उनके नेबर की लेडी लेकर आती हैं वो अपने से अपना कैमल लेके चली जाती हैं. ओके, सो उनकी मदद के बाद जो 19 कैमल होते हैं वो उनकी विल के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाते हैं. जो लेडी अपना 1 कैमल लाई थी वो वापस भी ले जा लेती हैं, और सबको उनके पार्ट के अकॉर्डिंग कैमल्स भी मिल जाते हैं. सो नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड दिस हैपन? ये क्या हुआ? सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इज़ इट नॉट पॉसिबल. ओके, आप मैथमेटिकली अगर कोई नंबर फ्रैक्शन से डिवाइड, अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम उसको पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं. क्लियर? सो मैथमेटिकली हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो आप किसी से 1 ले लो या किसी को 1 दे दो. नो. ओके, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक लेडी अपना एक कैमल ला के उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर देती है, बट अकॉर्डिंग टू विल जो आपकी फर्स्ट डॉटर है उनको हाफ मिलना था. ओके, सो 19 का जो हाफ होता है दैट इज़ 9.5. ओके, जो आपका 19 का हाफ है दैट इज़ 9.5, 9 एंड हाफ. क्लियर? सो इट मीन्स उनको 9 और हाफ कैमल मिलना चाहिए था, बट हाफ कैमल तो हम नहीं दे सकते हैं, हम कैमल के पीसेस नहीं कर सकते हैं. क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं आपकी दूसरी लेडी. बट अगर हम मैथमेटिकली इसकी बात करें तो मैथमेटिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर कोई पॉइंट में डिजिट आ रही है तो हम उसके लिए एक एक्स्ट्रा कोई नंबर किसी से भी लेके ऐड कर दें या कोई से भी एक नंबर निकाल दें. ओके, 19 मीन्स 19. सो नाउ कम टू दी नेक्स्ट पार्ट, पेज नंबर 67, अरुण टाइम टेबल. सो अरुण sleeps at 10 PM and wake up at 6 AM. जो अरुण है वो रात के 10 बजे सोते हैं और सुबह के 6 बजे उठते हैं. ओके, सो 10 और 6 के बीच में है जो आपके टोटल नंबर ऑफ हार्स हैं दैट इज़ 8. ओके, 11 12 1 2 3 4 5 6. ओके, सो काउंट इट्स 8 हार्स. सो टोटल वो 8 हार्स जो हैं वो क्या करते हैं, सोते हैं. सो आंसर इज़ 8. स्टडी टाइम डैश हार्स, प्लेइंग टाइम डैश हार्स. सो ही प्ले फ्रॉम 7 to 8 AM. वो सुबह 7 से 8 बजे तक खेलते हैं. एंड 4 to 6 PM. सो 7 to 8 इट्स 1 hour एंड 4 to 6 दैट इज़ 2 hours. सो टोटल 3 hours. सो आंसर इज़ 3 hours. टोटल वो क्या है, 3 घंटे खेलते हैं. एंड स्टडी 1/4 ऑफ अ डे, एक डे का, पूरे दिन का वो 1/4 पार्ट जो है वो स्टडी करने में स्पेंड करते हैं. सो टोटल आपके जो है एक दिन में 24 घंटे होते हैं. सो व्हाट इज़ 1/4 पार्ट ऑफ 24? दैट इज़ 6. 4 6 ज़ा 24. सो आवर आंसर इज़ 6. इट मीन्स जो अरुण है वो 8 घंटे सोते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं और 3 घंटे खेलते हैं, और बाकी का जो उनका टाइम है वो उसमें अपनी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, जस्ट लाइक ईटिंग, बाथिंग, वॉकिंग. ओके, अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्या करते हैं, बाकी के टाइम पे करते हैं. सो आवर क्वेश्चन इज़ व्हाट पार्ट ऑफ द डे डज ही यूज़ फॉर अदर एक्टिविटी? वो अपने
पूरे दिन का कितना पार्ट जो है वो अदर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो अरुण जो है वो क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 आवर्स जो हैं वो क्या करते हैं सोते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टडी, तो वो क्या करते हैं टोटल 6 आवर्स जो हैं वो स्टडी करते हैं। क्लियर। सो कलर इट बाय ग्रीन कलर 1 2 3 4 5 6 ओके टोटल 6 आवर स्टडी। नाउ 3 hours for playing, so color it by blue color 1 2 3 3 hours वो क्या करते हैं खेलते हैं। नाउ काउंट कि आपके कितने हार्स बच रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 इट मीन्स अदर एक्टिविटीज़ में वो 7 hours स्पेंड करते हैं। क्लियर। एंड यू कैन डू इट लाइक दैट ऑल्सो। स्लीपिंग 8 hours, स्टडी 6 hours, प्लेइंग 3 hours, so total number of hours are 17 ओके। और आपके पूरे दिन में 24 hours होते हैं, so 24 minus 17 that is equals to 7. Clear? So student you have to do it in your book only. Clear? Color the number of hours which he spent for study by green color, playing time for blue color, and other left part don't color it, okay, and write here 24 minus 17 equals to 7. So answer is time spent in other activities equals to 24 minus 17 equals to 7. Time spent for other activities is equals to 24 minus 17 equals to 7 hours. Do it in your book only, okay. Now come to the next question. School magazine. A school had decided to bring out a magazine every quarter of the year. It means वो क्या कर रहे हैं, क्वार्टर मीन्स हाफ का हाफ, ओके। सो वो हर क्वार्टर टाइम में क्या करते हैं अपने स्कूल के मैगजीन निकालते हैं। सो आपके टोटल मंथ्स होते हैं 12 का हाफ होता है 6 एंड 6 का हाफ होता है 3, ओके। क्वार्टर मीन्स हाफ का भी हाफ, तो 12 का हाफ 6 एंड 6 का हाफ 3। इट मीन्स वो क्या करते हैं हर 3 मंथ्स में एक मैगजीन निकालते हैं। हाउ मैनी मैगजीन विल दे हैव इन ईयर, उनकी एक साल में कितनी मैगजीन्स होंगी। क्लियर। सो टोटल उनकी क्या होंगी 4 मैगजीन्स होंगी एक साल में। क्लियर। इफ़ दे वांट टू प्रिंट इट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द ईयर व्हाट आर द मंथ्स ऑफ प्रिंटिंग। सो वो हर 3 मंथ्स में क्या कर रहे हैं एक मैगजीन प्रिंट कर रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ योर फर्स्ट मंथ ऑफ प्रिंटिंग, दैट इज़ योर अनदर मंथ, 3rd and 4th, ओके। सो फर्स्ट वो क्या करेंगे 3rd मंथ, इट मीन्स मार्च में वो एक मैगजीन निकालेंगे, देन अप्रैल मई जून, फिर वो जून में एक मैगजीन निकालेंगे, एंड जुलाई अगस्त सितंबर, देन सितंबर, एंड आफ्टर दैट दिसंबर में उनकी लास्ट मैगजीन निकलेंगे। तो टोटल उनकी 4 मैगजीन्स प्रिंट होंगी एंड द मंथ्स आर 3rd मंथ, 6th मंथ, 9th मंथ एंड 12th मंथ। नेक्स्ट, हैव यू हेयर टू कुंभकर्ण। क्या आपने कभी कुंभकर्ण के बारे में सुना है? अगर आप सबने रामायण देखी या पढ़ी है तो आपको कुंभकर्ण के बारे में पता होगा, जो कि क्या थे रावण के भाई थे, और वो क्या करते थे पूरे साल में आधे टाइम सोते थे और आधे टाइम उठे रहते थे। इट मीन्स कंप्लीट ईयर में वो 6 मंथ तक सोते थे और 6 मंथ वो क्या करते थे जागते थे। द ब्रदर ऑफ रावण, ही इज़ फेमस फॉर स्लीपिंग ऑफ हाफ अ ईयर। मोस्ट पीपल स्लीप अबाउट 8 hours अ डे। मोस्टली जो लोग होते हैं वो पूरे दिन में 8 hours जो करते हैं सोते हैं, ठीक है। देन व्हाट पार्ट ऑफ अ डे इज़, जो आपके 8 hours हैं वो कंप्लीट एक डे का कितना पार्ट है। सो लेट्स चेक 8/24, ओके। 8 पार्ट जो आप सोने में स्पेंड कर रहे हैं और टोटल आपके पूरे दिन में होते 24 hours। सो आवर फ्रैक्शन इज़ 8/24, 8 1 = 8 एंड 8 3 = 24। इट मीन्स हम अपने कंप्लीट दिन का 1/3 पार्ट तो सोने में स्पेंड कर देते हैं। क्लियर। सो आंसर इज़ 1/3। Now come to the next question. So what part of a year do they sleep? So वो पूरे साल का कितना पार्ट सोते हैं। क्लियर। सो अगर आप एक दिन का 1/3 पार्ट सोएंगे तो आप पूरे साल का भी 1/3 पार्ट सोएंगे। क्लियर। हर दिन आप 1/3 पार्ट अगर आप सोने में स्पेंड कर रहे हैं तो कंप्लीट ईयर 365 डेज़ का भी तो आप 1/3 पार्ट सोने में स्पेंड करेंगे। क्लियर।
अ पर्सन 60 years old must have slept। अगर कोई पर्सन है उनकी एज जो है, अगर कोई पर्सन है उनकी एज जो है 60 years है, तो यानी कि उन्होंने कितना टाइम सोने में स्पेंड किया है। सो अगेन सेम, आप 60 का 1/3 निकाल दीजिए। सो व्हाट इज़ 1/3 ऑफ 60? 20। इट मीन्स अगर कोई पर्सन एवरेज 8 hours एक दिन में सोते हैं तो, और उनकी एज जो है वो आज 60 years है, तो इट मीन्स उन्होंने क्या है 20 साल अपनी ज़िंदगी के सिर्फ सोने में स्पेंड किए हैं। क्लियर? अगर कोई पर्सन एक दिन में 8 घंटे सोते हैं और वो 60 years के हैं, तो इट मीन्स वो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ 40 साल ही उठे थे और वो 20 साल में जितना टाइम होता है उन्होंने उतना टाइम सिर्फ सोने में स्पेंड किया है। क्लियर? सो मॉरल ऑफ द स्टोरी, सोना कम है और काम ज़्यादा करना है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कृति शॉपिंग लिस्ट। ओके, जैसे कि हम सबकी एक शॉपिंग लिस्ट होती है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। ओके, सो आपको भी क्या करना है, इस क्वेश्चन के एंड में एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है। क्लियर? पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। कृति शॉपिंग लिस्ट, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक प्राइस चार्ट दिया है, दिस वन। ओके, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इस शॉपिंग लिस्ट को कंप्लीट करना है। लुक एट द येलो प्राइस लिस्ट एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक, एंड यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। ओके, हाउ मच डज 2 kg ऑफ टोमेटो कॉस्ट? 2 kg टोमेटो की कॉस्ट कितनी होगी? सो कॉस्ट ऑफ 1 kg टोमेटो इज इक्वल टू 12। ओके, योर लाइन इज cost of 1 kg tomato is equals to 12. So cost of 2 kg tomato is equals to 12 into 2, that is 24 rupees. जब 1 kg टोमेटो जो है वो 12 के हैं, तो 2 kg कितने के होंगे? 24। 12 2 = 24. So answer is 24 rupees. Next, how much does half kg of tomato cost? So 1 kg tomato is 12 rupees. So half kg tomato is equals to 1/2 into 12. 12 का हाफ कर दीजिए, that is 6. So the cost of half kg of tomato is equals to 6 rupees. Next question. Next question. Kiran wants 2.5 kg of tomato. How much will it cost? So 1 kg tomato is equals to 12 rupees. So 2.5 kg tomato is equals to 2 into 12 plus half into 12. So 2 4s are 24 plus 2 1s are 2, 2 6s are 12. So 6 rupees. So आपके 2 kg टोमेटोज जो होंगे वो 24 के होंगे, हाफ kg 6 rupees. So total is 30 rupees. Okay, you have to do it in your notebook like that. Okay, 2 into 12 for 2 kg and half into 12 for half kg. So answer is 30 rupees. Next question is, how much does 3.5 kg potato cost? So your answer is cost of 1 kg potato is equals to 10 rupees. So the cost of 3.5 kg potato is equals to 3 into 10 plus 1/2 into 10. 3 10s are 30 plus 2 1s are 2, 2 5s are 10. So answer is 5. So total that is 35 rupees. The cost of 3.5 kg potato is equals to 35 rupees. Next question, what is the price of 1.5 kg carrot? So carrot, 1 kg carrot is equals to 18. So 1.5 kg carrot is equals to 1 into 18 plus 1/4 into 18. So 1 18s are 18 and 18 divided by 4. So our answer is 4 rupees 50 पैसा. Okay, 18 आपका 4 से 4 टाइम्स तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आपका 2 रिमेनिंग बचेगा, आप पॉइंट में उसको कन्वर्ट करके वो 20 हो जाएगा एंड आफ्टर दैट 4 5 से 20. Divide 18 by 4 and your answer is 4.5. So the cost of 1/4 part of the carrot is equals to 4 rupees 50 paisa. So total is 22 rupees 50 paisa. Okay, the cost of 1.5 kg of carrot is 22 rupees 50 paisa. Next question. He bought a gourd of weight 4 and 3/4 kg. Okay, वो क्या है, क्वार्टल गार्ड लेते हैं. What is the cost of 1 kg of gourd? 8. So the cost of 1 kg gourd is equals to 8. The cost of 4 and 3/4 kg of gourd is equals to
4 into 8 plus 3 upon 4 into 8. 4 multiply by 8 for 4 kg guard and 3 upon 4 multiply by 8 for 3 upon 4 kg guard. So 8 4s are 32. So 8 4s are 32 plus 4 1s are 4, 4 2s are 8 and 2 6s are and 2 3s are 6. So 32 plus 6 is equals to 38. The cost of 4 3 upon 4 kg guard is equals to 38 rupees. Our next question is, look at the shopping list in Kriti's hand. How much will she have to pay to buy all this? तो उन्होंने क्या करा है, सारी शॉपिंग कर ली है. क्लियर, आपके उनके हाथ में लिस्ट भी है. अब इस लिस्ट के अकॉर्डिंग वो कितने रुपीज़ पे करेंगे. सो लेट्स चेक इट. हियर इज़ हर शॉपिंग लिस्ट. ओके, यू हैव टू ड्रॉ इट इन योर नोटबुक. Potato 2.5 kg. So cost of 1 kg potato is 10. So the cost of 2 and 1 upon 4 kg potato is 22 rupees 50 paisa. Okay. Carrot 3 1 upon 4 kg. So 3 kg cost is 3 into 18 and 1 upon 4 kg cost is 1 upon 4 into 18. Okay. So total cost is 67 rupees 50 paisa. Guard 1.5 kg. So 8 rupees per kg according to the 8 rupees per kg. 1 kg 8 rupees and half kg 4 rupees. So total is 12 rupees. Okay. Now add it 22.5, 67.5 and 12, that is equals to 102 rupees. So has to pay 102 rupees. Okay, उनको शॉपिंग के लिए क्या है, टोटल 1/2 रुपीज़ पे करने होंगे अकॉर्डिंग टू हर शॉपिंग लिस्ट. जो उनके हैंड में एक ब्लू कलर की शॉपिंग लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग उनको क्या है 102 रुपीज़ पे करने होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेक अ बिल ऑफ योर ओन फॉर वेजिटेबल यू वांट टू बाय. फाइंड द टोटल मनी यू विल हैव टू पे. आपको क्या करना है, ऐसी एक अपनी शॉपिंग लिस्ट बनानी है वेजिटेबल्स की. ओके, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है सेम एंट्रीज करनी है. उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है सेम एंट्रीज करनी है. सो हेयर इज़ द एग्जांपल. आपको ऐसे ही अपनी नॉट सेम, ओके, आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, आपको अपनी खुद की शॉपिंग लिस्ट बनानी है और उसके अकॉर्डिंग आपको एक बिल तैयार करना है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड इट्स योर लास्ट पेज, पेज नंबर 70. ओके, इट्स योर प्रैक्टिस टाइम. रहीम जर्नी. Rahim has to travel 1/1 and 1/4 kilometer to reach school. What distance does he travel to go to school and come back? वो कितनी डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करेंगे ओके स्कूल जाने से आने तक के लिए. ओके, सो द क्वेश्चन इज, रहीम है उनके घर से स्कूल तक की जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1/4 किलोमीटर. क्लियर. अब वो स्कूल जाते हैं देन वापस आते हैं तो वो टोटल कितना क्या करते हैं डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं. सो 1/4 इतना पार्ट जो है वो जाते समय कवर करते हैं एंड 1/4 ये पार्ट वो आते समय कवर करते हैं. मिक्स फ्रैक्शन, ये मिक्स फ्रैक्शन में है और आपको उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इन ग्रेड 4 आपको ये पता होगा. सो इन ग्रेड 4 यू ऑलरेडी नो हाउ टू कन्वर्ट अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन. ओके, 4 1s are 4 and 4 + 1 5. So that is 5/4. Okay, and this one is also 5/4. And this one is also 5/4. So 4 denominator same. 5 + 5 10. 10/4. So 10 divided by 4. Our answer is 2/4. 2 kilometer and 2/4. 2/4 and 2/4 का 1/2 भी लिख सकते हैं. So our answer is 2.5. Clear? So our answer is 2.5. It means the total distance covered by him is, so it means total distance covered by him that is 2.5 kilometer. Okay, 1/4 plus 1/4. So 1 kilometer, 2 kilometer and 1/4. So 2/4 is equals to half. So answer is 2.5 kilometer. यानी कि वो टोटल क्या है 2.5 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज लता बाउट अ पेंसिल एंड पेन फॉर 7.5 रुपीज़। वो 7.5 मीन 7 रुपीज़ 50 पैसा इनके वो पेंसिल और पेन खरीदती हैं। शी गेव 10 रुपीज़ एंड वो शॉपकीपर को क्या करती हैं 10 रुपीज़ देती हैं। द शॉपकीपर गेव बैक द मनी इन हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़। व्हाट आर द कॉइन शी गॉट। और जो शॉपकीपर उन्हें मनी देते हैं वो क्या करते हैं उन्हें हाफ एंड क्वार्टर रुपीज़ देते हैं। इट मीन्स वो उन्हें 50 पैसा और 25 पैसा रिटर्न में देते हैं। सो टोटल उनके पास कितने कॉइन्स आए हैं और कौन कौन से कॉइन्स आए हैं। सो फर्स्ट जस्ट सब्ट्रैक्ट 750 बाय 10। 10 रुपये में से अगर आप 750 कट करें, ओके आपने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दिए हैं, आपने 7 रुपीज़ 50 पैसा का सामान लिया है, तो आपको शॉपकीपर कितना रिटर्न करेगा 10 माइनस 750। सो 750 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 0, सो कैरी, ओके सो इट बिकम 100। ओके यहाँ से अगर आप 1 रुपये कैरी लेंगे तो ये 100 पैसा हो जाएगा। 100 माइनस 50 ओके यहाँ आपका हो जाएगा 9 माइनस 7 2, सो 2 रुपीज़ 50 पैसा। अगर आप 10 रुपीज़ में से 750 माइनस कर देते हैं तो आपको मिलेगा 2 रुपीज़ 50 पैसा। इट मीन्स जो शॉपकीपर हैं वो उन्हें 2 रुपये 50 पैसे क्या करते हैं वापस करते हैं, बट वो उनको कॉइन्स देते हैं हाफ, इट मीन्स 50 पैसे के, एंड क्वार्टर इट मीन्स 25 पैसे के। तो वो उनको कौन कौन से कॉइन्स दे सकते हैं। सो नाउ यू हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 50 पैसा 25 पैसा टू मेक कंप्लीट 2.5 रुपीज़। ओके सो अगर उनको शॉपकीपर 450 पैसा दे देते हैं, ओके 450 पैसा दे देते हैं, सो 4 5 ज़ा 20, सो इट्स 200, तो उनको 200 पैसा इट मीन्स 2 रुपीज़ मिल जाएंगे। क्लियर। और उनको 2 अगर वो 25 पैसा दे देते हैं तो 25 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 50 पैसा, तो आपके क्या हो जाएंगे 2 रुपीज़ 50 पैसा कवर हो जाएंगे। ओके सो इट मीन्स अगर उनको शॉपकीपर 450 पैसे के कॉइन्स 25 पैसे के कॉइन्स दे देते हैं तो उनके 2.5 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि अगर उनको शॉपकीपर 350 पैसे के कॉइन्स दे देते हैं तो उनके 150 पैसा इट मीन्स 1 रुपीज़ 50 पैसा कवर हो जाएंगे, और उन्हें देने कितने हैं 2 रुपीज़ 50 पैसा। ओके यानी कि उनके 1 रुपीज़ अभी भी बचते हैं, तो आपके 25 पैसे के 4 कॉइन्स जो हैं वो 1 कंप्लीट रुपीज़ बनाते हैं। सो 25 4 ज़ा 100, सो ये आपके क्या हो जाएंगे कंप्लीट 2 रुपीज़ 50 पैसा हो जाएंगे। क्लियर। सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 50 पैसे के 4 कॉइन्स लिए थे और 25 पैसे के 2 कॉइन्स लिए थे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन में हमने 50 पैसे के 3 कॉइन्स लिए हैं, सो 53 ज़ा 150 पैसा, और 25 4 ज़ा 100 पैसा, सो 150 एंड 100 इज इक्वल्स टू 250, तो आपके 250 पैसा, और आप इसको 2 रुपीज़ 50 पैसे भी कह सकते हो, तो ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ऐसे ही आप अदर कॉम्बिनेशंस भी बना के अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। Now come to the next question and the last question, and that is at the railway station you may, so आपको जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे एक अनाउंसमेंट हो रही है, एंड द अनाउंसमेंट इज़ योर अटेंशन प्लीज़, बेंगलोर एक्सप्रेस कमिंग फ्रॉम मंगलोर एंड गोइंग टू तिरुवनंतपुरम इज़ नाउ रनिंग लेट बाय हाफ एन हार। ओके जो आपकी ट्रेन है वो हो गई है हाफ एन हार, इट मीन्स 30 मिनट्स। 1 हार में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 का हाफ 30, इट मीन्स आपकी जो ट्रेन है वो है 30 मिनट्स लेट। सो व्हाट ही सेड, ओह द ट्रेन इज़ लेट टुडे, द राइट टाइम इज़ 6:45। ओके सो 6:45 मीन्स 7 बजने के लिए 15 मिनट। क्लियर। 6:45 मीन्स, क्वार्टर मीन्स जो आपकी 1 कंप्लीट हार्स में 60 मिनट्स होते हैं, 60 का क्वार्टर 15 मिनट्स होते हैं। क्लियर। सो 6:45 मीन्स 6:45, यानी कि ट्रेन का जो करेक्ट टाइम था वो था 6:45, बट ट्रेन जो है वो 30 मिनट्स लेट है। क्लियर। सो 6:45 में अगर आप 30 मिनट्स ऐड कर देते हैं तो आपके होंगे 7:15, 7:15। इट मीन्स जो आपकी ट्रेन है वो अब आएंगी 7:15 पे। क्लियर। सो व्हाट टाइम इज़ द ट्रेन एक्सपेक्टेड टू कम टुडे, सो आपका करेक्ट टाइम था 6:45, आपकी ट्रेन हो गई है 30 मिनट्स लेट। सो अब आपकी ट्रेन आएंगी 7:15 पे, 7:15 पे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाजिया गेट ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 2.5 hours फ्रॉम हिज स्टेशन
जो नाजिया है वो क्या करती हैं, वो स्टेशन से वो क्या करती है 2.5 आवर्स बाद वो स्टेशन को छोड़ देती हैं. व्हाट टाइम शी गेट ऑफ, नाजिया गेट ऑफ अ स्टेशन आफ्टर 2.5 आवर्स फ्रॉम दिस स्टेशन. सो नाजिया जो है वो ट्रेन आने के 2.5 आवर्स बाद क्या करती है, स्टेशन को क्या करती हैं, छोड़ देती हैं. इट मीन्स वो कितने बजे स्टेशन से निकलेंगी. सो आपकी ट्रेन अगर 7:15 पे आ जाती है और 2.5 आवर्स मीन्स 2 आवर 30 मिनट्स. ओके, सो 2 आवर्स 30 मिनट्स बाद वो स्टेशन को छोड़ देती हैं. सो 15 मिनट्स प्लस 30 मिनट्स इक्वल्स टू 45 मिनट्स and 7 hours 2 hours equals to 9 hours. It means 9 hours 45 minutes में वो क्या करेंगी, स्टेशन छोड़ देंगी. साजी विल टेक 5 hours to reach इरनाकुलम बाय दिस ट्रेन. साजी जो हैं उनको क्या है 5 घंटे 5 hours लगते हैं इस ट्रेन से जाने में. तो वो कब वहाँ पर पहुँचेंगे. सो ट्रेन जो है वो आपकी निकली है 7:15 पे. ओके, उसमें 5 hours ऐड कर दीजिए. Clear? So 7 plus 5 that is 12. So it's 12:15. It means 12:15 पे वो वहाँ पर पहुँचेंगे. So our answer is 12:15 और 12:15 को आप क्या कह सकते हैं, 12:15. So it means वो 12:15 पे वहाँ पर पहुँचेंगे. So student, that is the end of your chapter. Okay, and after that in next session we will do extra questions which are based on it. So today what you have to do, just complete your book work, complete your notebook work, okay, which are mentioned in this video. And if you have any confusion in any question, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में confusion है, then comment in the comment section. Okay, आप comment करके पूछिए. And I hope this video is helpful for you. And if you have any doubt, just comment in the comment section. And if you like this video, just like, subscribe and share with your friends. Thank you so much. Have a nice day. Okay, bye, goodbye.